धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज यहाँ सदगुरु की हजूरी में आप सबके समक्ष खड़े होने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो दासी के दिल से एक शुक्राना निकल रहा है। बहुत बहुत शुक्राना सदगुरु का, ये आत्म मंथन पर विचार करने का मौका देने के लिए। साथ संगत, काफ़ी वर्षों से एक शेर दिल के बहुत करीब रहा। बशीर बद्र जी का बहुत फेमस शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है कई बार देखिए। और हर बार इस शेर का इस्तेमाल दासी ने दूसरों को देखने के लिए ही किया। कभी किसी की कमी को जाहिर करने के लिए, कभी किसी को जज करने के लिए, और कभी किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए। फिर जब हुक्म आत्म मंथन का आया तो ये शेर का जो मुख था वो अपनी तरफ हो गया, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। और यकीन जानिए, जब इसका डाइवर्जन अपनी तरफ हुआ तो सबसे पहली बात ये निकली, नहीं मेरे अंदर नहीं, मुझ में नहीं, मैं तो ज्ञानवान हूँ, 20 साल हो गए, मुझ में नहीं है अलग अलग पर्सनालिटीज़, मुझ में नहीं है वो लेयर्स, दुनिया में होती होंगी। लेकिन साथ संगत, बार बार फिर ख्याल आता, ये हुक्म आया है आत्ममंथन का तो थोड़ा और गहरा उतरना चाहिए। और यकीन कीजिए, फिर हुआ भी यही कि गहरे जाकर पता लगा, परतें तो हैं वो 10-20 आदमी मुझ में भी एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग। वो अलग बात है कि एक समय पर एक ही नज़र आ रहा होता है, शायद वही जिसे हम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं। और बाकी वो जो कभी क्रोध में, कभी डर में, कभी चिंता में, वो शायद छुपा कर रखना चाहते हैं, लेकिन होते तो हैं साथ संगत। और जब ये एहसास हुआ, वो आत्ममंथन के बाद पता लगा कि इतनी वैरायटी अपने पास भी है, तो फिर ये सर श्रद्धा से झुक गया। अब करना क्या है? आपने एहसास तो करा दिया, आपने बता दिया ये कमियां हैं, ये लेयर्स हैं जो अभी बाकी हैं। और इन लेयर्स के साथ साथ संगत, वो भी नहीं भूला जा सकता जो आपने दर्शन कराए, जो आपने दिखाया मेरे घट के अंदर, ये नूर, ये परमात्मा। साथ संगत, लेकिन दोनों, फिर यही ख्याल आया कि अब करना क्या है कि पूरा का पूरा फोकस मेरी ज़िंदगी का उस नूर पर ही हो, वो नूर ही हो जो जाहिर हो, वो 10-20 से हटकर एक नूर तक आ जाएं। तो साथ संगत, वही बात कि जो आपके वचन हैं, जो आपकी सिखलाई है, जो आप बता रहे हो, उससे इन परतों को ख़त्म करते जाना है। आपके एक एक वचन को जीवन में उतार के इन परतों को ख़त्म कर देना है। साथ संगत, ये भी सवाल आया, इट्स नॉट ईजी। अब तो पक्का हो गया काम, अब तो उम्र बढ़ रही है, अब तो ये पक्का है, कैसे जाएगा? कितनी तो कोशिश कर ली, एक एक वचन सदगुरु का बड़ी बार कोशिश की, लेकिन फिर वो अंदर से कोई रूप निकल कर आता। तो साथ संगत, उसका भी आपकी कृपा से, आपके रहम से कुछ दिनों पहले साथ संगत एक वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला, और वो शब्द सामने आया, न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि हमारे माइंड में वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी है, रीवायरिंग हो सकती है ब्रेन की भी, कि जो पहले से धारणाएं बनी हुई हैं वो बदलना संभव है, और किसी भी हाल में, किसी भी उम्र में, किसी भी स्थिति में बदलना संभव है। जब एक ही बात को बार बार अपने माइंड में फीड किया जाता है। ये कुछ सालों पहले 2000 के आसपास, जब गूगल मैप्स उतने फेमस नहीं हुआ करते थे, तो एक शोध किया गया कि लंदन की हज़ारों गलियां और जो रास्ते थे वो ड्राइवर्स को याद हो जाते थे। तो वैज्ञानिकों ने ये शोध किया कि कैसे, कि बार बार जब उन्हीं रास्तों पर जाना होता है वो याद हो गया, और उनके माइंड, उनके ब्रेन में एक चेंज नोट किया गया उससे। तो ख्याल आया, सदगुरु आप तो कब से समझा रहे हो, अब कृपा करना कि कॉन्शियसली समझकर, कंसिस्टेंटली, हर रोज नित्य प्रति आपके वचनों को जीवन में इस कदर उतार लूं कि वो रीवायरिंग हो जाए। वो क्षण जब मेरे क्रोध की लेयर आगे आ रही होती है, आपके वचन मैं सामने ले आऊं,
वो क्षण जब चिंता घेर रही होती है, उस वक्त आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, उस वक्त आपका ये हाथ सिर पे नजर आ जाए, हर वो लेयर साथ संगत इनके वचन से ही हट सकती है, केवल इनसे ही। और साथ ही साथ संगत वो जो एक बात, वो एक आवाज़ जो मेरे अंदर है अनहद के रूप में, साथ संगत उसे भी रिवायरिंग करना, उसे भी पक्का करना। सिमरन साथ संगत जो इन्होंने दिया, दातार का सिमरन, हर पल का सिमरन, हर पल जब अपने मन को ये याद दिलाया जाएगा, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंगमान। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। आती हैं वो पंक्तियाँ पावन बानी में, पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। ये तो है ही निकट साथ संगत, पूरे गुरु ने बता दिया ये निकट है। सांस सांस सिमरो गोबिंद, सांस सांस सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद। फिर ये जो अंदर की चिंताएं हैं, फिर ये जो अंदर की परतें हैं, ये अपने आप जाएंगी जब अपने मन को ये हर रोज, हर घड़ी, हर पल एहसास कराया जाएगा, तू ज्योत स्वरूप है, निरंकार इस घट में ही बसता है। साथ संगत सदगुरु बाबा जी ने एक बार फरमाया कि अक्सर हम ये कहकर भी सिमरन से कतरा जाते हैं कि रटन है, कहीं रटन तो ना बन जाए। तो बाबा जी ने समझाया कि रटन की तरह नहीं करना, ये सिमरन केवल शब्द नहीं है, ये एहसास है, ये एहसास है कि आपने मुझे ये जो पार ब्रह्म परमात्मा दिखाया है, ये किस तरह हर पल मेरे साथ है, आसपास है, मेरे अंदर है, मेरे बाहर है, हर जगह है। जब ये एहसास, हर पल का एहसास बनता है साथ संगत, फिर उन 10-20 आवाज़ों का शोर एक दिन अपने आप ख़त्म हो जाता है। और ये जो अनहद का शोर है साथ संगत, अनहद का नाद है, जो ये आवाज़ है, जो इस निरंकार का एहसास है, फिर वो पूरी तरह कायम हो जाता है। उसी के बाद भक्त की वो अवस्था बनती है जो संत कबीर जी की बनी कि तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। साध संगत अक्सर ये सुनते हैं, साध संगत सतगुरु निरंकार एक ही हैं, एक ही हैं। आज तीनों सामने, आज तीनों सामने, यही अरदास, यही बेनती कि ये जो मौका, ये जो जीवन आपने दिया है, इसे पूरी तरह से अपने चरणों में लगा लो। ये जो मेज़ है साथ संगत, आत्ममंथन के लिए ये जो मेज़ हमें सामने नज़र आ रहा है, सदगुरु के चरणों में ये अरदास, ये मेज़ भी आप, इसे बनाने वाले भी आप, और ये समझ भी आप ही प्रदान कर सकते हो। हर पल हाथ थामे रहना, फिर कोई भी मोड़ आए, कोई भी ऑप्शन आए, आप हाथ थाम कर चला लेना जी, प्यार से कहना धन। बड़े प्यार